नमस्कार फ्रेंड्स, राधे राधे। आप कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी दोपहर के बज रहे हैं 12:30। तो बच्चे स्कूल से आ गए हैं। तो ये आप लोग देख ही सकते हैं कि बच्चे जो है कि बिना रोए हैं स्कूल चले जाते हैं और बिना रोए आ जाते हैं और बड़ी खुशी के साथ आए हुए हैं। और इनको देखिए, छोटी वाली बेटी को बहुत अच्छा लग रहा था इनको स्कूल में। तो ये बोल रही थी, मम्मा ऐसी वीडियो बना, वैसी वीडियो बना, बस ये ऐसे ही बता रही थी। और फ्रेंड्स, फिर आप लोगों से मिल रही हूँ शाम के समय। तो अभी समय हो रहा था 5 बजे का। तो यहाँ पे मैं चावल की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बनाना है फ्राई चावल। बच्चों की फरमाइश थी कि मम्मी चावल बना दो, और मेरा भी मन ना बिल्कुल भी कुछ भी काम करने में नहीं लग रहा था, क्योंकि सर्दी जुकाम इतनी तेज़ हो गया है कि सर जो है कि मैं नीचे कर ही नहीं पा रही हूँ। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, चावल बहुत जल्दी भी बन जाएंगे। तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो यही बना देती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आवाज़ जो है कि म्यूट नहीं की है। अधिकतर आप लोगों को ओरिजिनल वॉइस ओवर मिलेगी, सॉरी वॉइस तो ओवर की है मैंने, लेकिन इसमें ना जो रियल आवाज़ है वो मैंने म्यूट नहीं की है। तो आप लोगों को सुनने को इसमें मिलेगा। तो यहाँ पे मैं चावल साफ़ कर रही थी ना, तो पानी भी चल रहा था, पेड़ में पाइप पड़ा हुआ था और मैंने चावल साफ़ कर लिए हैं। तो पेड़ में जहाँ पड़ा हुआ था पाइप, वहाँ पे पानी हो गया था। तो मैं आ गई हूँ जगह बदलने के लिए। तो यहाँ पे ना थोड़े मैं पेड़ को भिगा दूंगी, क्योंकि बड़ा अच्छा लग रहा था। शाम के समय तो वैसे भी अच्छा लगता है। दिन में अंदर तो गर्मी रहती है, लेकिन जैसे जैसे शाम होती जाती है ना, ठंडक होती जाती है। तो पानी भी चल रहा था, तो मैंने सोचा चलो थोड़े पेड़ों को भिगो देते हैं, और अच्छा भी लग रहा था। और फिर मैं आ गई हूँ मीठी नीम लेने के लिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मीठी नीम ना कुछ बहुत अच्छी, कुछ नहीं बहुत अच्छी तरीके से हो गई है। अब तो गर्मी में जैसी गर्मी पड़ रही है, और ये ना बहुत अच्छे से हो गई। तो मीठी नीम मैंने तोड़ ली है, और उसके बाद में मैं इनको यहीं पे धो लूँगी, क्योंकि चावल फ्राई बनाना है तो इसमें मीठी नीम भी लगेगी। तो मीठी नीम जो है कि घर में ही लग रही है, और बहुत सारे पेड़ है, 4-5 पेड़ है। तो सभी में थोड़ी थोड़ी मीठी नीम के पत्ते सभी में हैं। तो अभी ना नए पत्ते आ गए हैं, तो बहुत अच्छे से मीठी नीम के पत्ते जो है कि लगे हुए हैं। और फिर हो गई थी शाम का समय, मतलब शाम तो हो ही गई थी जब मैं पेड़ में पानी दे रही थी। लेकिन अभी ना 7 पौने 7 बजे का टाइम हो रहा है। तो यहाँ पे मैं चावल भी बना दूंगी। पहले तो मैं सोच रही थी कि लाइट के बाद में बनाऊंगी, लेकिन बच्चे ना सो जाते हैं, इस वजह से मैंने सोचा कि पहले ही बना देती हूँ। तो जो सब्ज़ी मेरे पास थी वही मिलाऊंगी मैं, और जितनी भी थी, क्योंकि उन्हीं से अच्छे लगेंगे चावल। और बच्चों की फरमाइश थी, तो तेल मैंने गरम कर लिया था, उसमें राई जीरा डाल दिए, मूंगफली का दाना डाल दिया है, और गरम मसाला नहीं डाला है, क्योंकि बच्चों के मुंह में जाता है ना, तो उनको अच्छे नहीं लगते हैं। और जितनी भी सब्ज़ी काटी हुई थी, मीठी नीम की पत्ती भी डाल दी थी, आलू टमाटर और बरबटी भी डाल दी थी, और सोयाबीन जो बड़ी थी मैंने उनको गला के रख दिया था, तो वो भी डाल दी है। और इसको ना थोड़ी देर सेकूंगी मैं, क्योंकि वैसे भी चावल में सीटी लगाना है, तो वैसे ही ये हो जाएगी। और अब डाल दी है हल्दी, और नमक मैं डालूंगी बाद में, क्योंकि नमक ना चावल जैसे मैं डालूंगी ना, तो उसी हिसाब से फिर मैं नमक डालूंगी। तो इस वजह से मैं अभी तो चावल को धो लूँगी 2-3 पानी से, क्योंकि ये बासमती चावल की टूटी है। और ये ना बहुत काफ़ी दिनों की रखी हुई थी, तो मैंने सोचा चलो इसको भी बना ही डालती हूँ, क्योंकि फिर बाद में ना ये ख़राब हो जाती, क्योंकि टूटी जो रहती है ना, तो वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। इस वजह से मैंने सोचा कि चलो बना लेते हैं। और फिर डाल दिया हरा धनिया, और उसके बाद डाल दूँगी चावल के हिसाब से पानी। तो यहाँ पे चावल में ऐसे बनाऊंगी, मतलब ये बिखर जा, भले ही टूटी है लेकिन ये बिखर जा। और आधा टमाटर मैंने रख लिया है, क्योंकि टमाटर ज़्यादा लग रहे थे इस वजह से। तो मैंने सब्जी में टमाटर ज़्यादा लगते हैं या किसी चीज़ में ज़्यादा लगते हैं, तो फिर मैं आधा रख देती हूँ, फिर काम में आ जाता है। तो जितने धनिया मैंने बचा के रखा हुआ था फ्रेंड्स, तो वो भी मैंने उसमें डाल दिया था। तो अभी आ गई हूँ मैं बिस्तर साफ़ करने के लिए। तो चावल हम लोगों ने खा लिए थे, क्योंकि हल्का फुल्का ही खिल रहा है, और मेरे से तो बिल्कुल भी खाना ही नहीं खिल रहा है, क्योंकि तबीयत ख़राब है ना, इस वजह से मुंह का स्वाद भी ख़राब हो गया। तो थोड़े चावल मैंने खा लिए और बच्चों ने भी खा लिए हैं। तो अब इन लोगों को आ जाएगी नींद, क्योंकि इनको जल्दी उठ जाती है ना सुबह, तो
ये लोग जल्दी सो जाएंगी तो जल्दी उठ जाएंगी। तो यहाँ पे मैं बस बिस्तर को सेट कर दूंगी और झाड़ा तो लिया है मैंने। तो ये दोनों जो चादर बेडशीट थी ना फ्रेंड्स, तो ये दोनों मिक्स हो गई थी क्योंकि जली एक साइड से जली हुई थी, एक प्रेस से जल गई थी, तो उसको मैं बेडशीट पे बिछाती हूँ और जो साबत वाली है वो ही बिछाती हूँ। तो ये वाली बेडशीट ना मैंने परसों के दिन धो दी थी, तो आप लोगों के साथ शेयर नहीं की है फ्रेंड्स। और बोई की बोई में अब डबल से बिछा देती हूँ क्योंकि बेडशीट यही वाली अच्छी आती है और बाकी जो है ना तो वो थोड़ी बहुत मतलब छोटी पड़ जाती है और ये ना एकदम से बराबर आ जाती है। तो इस वजह से मैं इसी को अधिकतर बिछा रही हूँ। और जैसे गंदी हो जाती है तो अभी गर्मी पड़ रही है तो वैसे भी सूख जाती है, सूखने की तो कोई झंझट ही नहीं है फ्रेंड्स। तो कैसे भी डाल दो कपड़े वगैरह ये सूख ही जाते हैं। तो बस बेडशीट आप लोग देख ही सकते हो कि कितनी अच्छी तरीके से बिछ गई है। और उसके बाद में तकिया वगैरह और जो भी ओढ़ने के लिए है तो वो भी रख दूंगी क्योंकि बच्चे सोते हैं ना तो फिर वो लोग बोलते हैं। और कूलर चला के सोते हैं ना तो ठंडी लगती है, बहुत ज़्यादा ही लगती है। तो हम लोग ना रजाई वगैरह भी ओढ़ के ही सो रहे हैं। और उसके बाद में फ्रेंड्स बिस्तर तो मैंने कर दिया था और बच्चे सो भी गए थे। और उसके बाद बड़ी बेटी जाग रही थी और मैं जाग रही थी। तो उसके बाद में मैं आ गई हूँ सब्जी रखने के लिए। तो सब्जी मैंने दोपहर को साफ कर दी थी, धो के रख दी थी और अब ये सूख गई है। तो मैंने सोचा कि इसको ना फ्रीज में रख ही देती हूँ क्योंकि चूहे इतने हैं कि टमाटर ये मैं ऐसे छोड़ूंगी ना तो फिर वो उठा के ले जाएंगे और पता ही नहीं चलेगा। तो जैसे ही मैंने सब्जी को देखा तो वो गीली हो रही थी सब्जी, तो मैंने सोचा कि चलो अब इसको मैं ऐसे ही रहने देती हूँ, तब ये सूखेगी तब मैं रख दूँगी। और फिर मेरा मन हो गया फ्रेंड्स कि मैं टमाटर की चटनी बनाऊँ, हरा धनिया भी था और हरी मिर्च भी थी, सभी सामान रखा हुआ था। तो इस वजह से मेरा मन हो गया क्योंकि एक आध में रोटी खाऊंगी तो शायद खिल जा। वैसे तो मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही है लेकिन फिर भी इग्नोर करके मुझे रोटी खाना पड़ेगा। तो यहाँ पे बस मैं चटनी बना लेती हूँ और जो आधा टमाटर था वो भी ले लिया और जो ज़्यादा पके हुए टमाटर हैं तो उनका यूज मैं पहले करूँगी और बहुत सारा धनिया भी ले लूँगी। तो यहाँ पे बन जाएगी हरा धनिया, हरी मिर्च और टमाटर की चटनी। तो फ्रेंड्स आप लोगों से एक बात बोलना था मुझे कि कुछ लोग बोलते हैं कि तुम्हारी वॉइस जो है उसको चेंज करो, तुम गाँव जैसी बोलती हो या फिर सिटी जैसी नहीं बोलती हो, तुम्हारे जो थंबनेल है वो अच्छे नहीं बनते हैं, तुम्हारी जो वीडियो है वो अच्छी नहीं बनती है। तो प्लीज़ मुझे फिर जो लोग मुझे देखते हैं वो तो अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं और जो लोग नहीं देखते हैं वो लोग ज़रूर बोलते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग मुझे बताइएगा क्योंकि आप लोगों के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा कमेंट में कि मैं अपनी वॉइस को अलग करूं या फिर मतलब अच्छा वीडियो नहीं बन रहा है। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मेहनत तो मैं बराबर कर रही हूँ लेकिन ये बताने वाला कोई नहीं है। जो मेरे ब्लॉग देखते हैं उनमें से तो कोई भी नहीं है कि मतलब ब्लॉग जो है कि अच्छे नहीं बन रहे या फिर वॉइस ओवर करते हैं तो उसमें गांव जैसी जो आवाज़ रहती है वो गांव की आ रही है। तो प्लीज़ आप लोग फ्रेंड्स मुझे बताइएगा ताकि मैं सुधारने मेरी वॉइस है जो आवाज़ है उसको सुधारने की कोशिश करूँगी। तो फ्रेंड्स चटनी मेरी नहीं टमाटर की चटनी बन गई थी। तो उसके बाद मैं ये हरा धनिया की पत्ती ना तोड़ के रख दूँगी क्योंकि ये ख़राब बहुत जल्दी हो जाता है, इस वजह से मैं इसको साफ़ ही करके रख देती हूँ। और अभी मेरे पास टाइम भी था क्योंकि बच्चे सो गए थे और ब्लॉग भी दिन में मैंने नहीं बनाया हुआ था। तो फ्रेंड्स इसी के साथ ब्लॉग का करते हैं, मिलते कल न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय, टेक केयर। सभी लोग आप अपना ध्यान रखिएगा।